सोचिए यार, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम पूरा क्राउड पिंक कलर में रंगा हुआ। एक लोकल राजस्थान रॉयल्स फैन की तरह अगर हम सोचे ना, तो लग रहा था कि बस आज अपने घर में एक और धांसू जीत पक्की है। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि आज गुजरात टाइटंस यहां सिर्फ बैटिंग करने नहीं आई है, बल्कि राजस्थान की वो प्लेऑफ वाली स्माइल छीनने आई है। सोचो, एक तरफ थे यंग सुपरस्टार शुभमन गिल और दूसरी तरफ स्पिन के सुल्तान राशिद खान, और इनके बीच फंसी हुई थी राजस्थान रॉयल्स, जिसका इस मैच में सिर्फ एक लंबा दिल तोड़ने वाला स्ट्रगल ही नजर आया। तो होता क्या है, मैच की शुरुआत में राजस्थान टॉस जीत लेती है और सीधा बॉलिंग चूज करती है। ये डिसीजन आते ही ना, स्टेडियम में लोकल सपोर्टर्स का कॉन्फिडेंस एकदम आसमान छू लेता है। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, भाई जयपुर में चेज तो इजी होता है। एकदम चिल माहौल, जैसे जीत तो पहले से ही तय हो चुकी हो। लेकिन सच कहूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस कितना महंगा पड़ने वाला था, इसकी कड़ी झलक बस आने ही वाली थी। द टैक्टिकल डिसमैंटलिंग बिगिंस। अब यहीं से आरआर के सपने पूरी तरह से टूटना शुरू होते हैं। मतलब यहां कॉन्ट्रास्ट देखिए आप। एक तरफ पिंक आर्मी वेट कर रही थी कि जोफ्रा आर्चर आएंगे और अपनी पेस से आग उगलेंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। शुभमन गिल आज एकदम अलग ही क्लासी बीस्ट मोड में उतरे थे। उन्होंने सच में आर्चर को रिस्पेक्ट मोड से ही बाहर निकाल दिया। उनके कवर ड्राइव्स इतने स्मूथ थे ना कि फील्डर्स बस अपनी जगह खड़े देखते रह गए। 4, 6, 4 ऐसी शानदार बैटिंग जिसे देखकर कमेंटेटर्स भी चिल्लाने लगे, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी बिना किसी शोर शराबे के प्योर टाइमिंग और कॉन्फिडेंस के साथ 55 रन्स की एक बहुत सॉलिड पारी खेल गई। भाई, इनिंग्स के बीच का जो ड्रामा था ना, वो किसी इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं था यार। जब शुभमन गिल को थोड़ा सा इंजरी स्केयर हुआ, तो सच में लोकल फैंस में एक फॉल्स होप जाग उठी थी कि चलो शायद अब कमबैक का चांस मिल गया। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद गिल और भी ज्यादा खतरनाक रूप में पिच पर वापस आए। उनका रिवर्स स्वीप, पुल शॉट्स और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाड़ा गया वो छक्का, ऐसा लगा जैसे बॉल को हवा में ही वीजा लग गया हो। गिल की इस 84 रन्स की पारी ने राजस्थान के बॉलर्स की लाइन, लेंथ और कॉन्फिडेंस सब कुछ पूरी तरह से गायब कर दिया। और अगर गलती से किसी के दिल में थोड़ी बहुत उम्मीद बची भी थी ना, तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया वॉशिंगटन सुंदर और राहुल टिवटिया ने। सुंदर तो जैसे बैटिंग करने आए ही नहीं थे, वो तो सीधा फिनिशिंग करने आए थे। सिर्फ 20 गेंदों में 37 रन जड़ दिए, जिसमें आर्चर की स्लोअर बॉल को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से रॉकेट बनाकर निकालना, बाप रे। इन आखिरी ओवर्स ने स्टेडियम की बची कुची उम्मीदें भी पूरी तरह उड़ा दी। और फिर आखिर में स्कोर बोर्ड पर चमका ये बड़ा डरावना नंबर 229, एक ऐसा पहाड़ जैसा टारगेट जिसे देखकर डर लग जाए। राजस्थान के लोकल फैंस जो एक आसान जीत की उम्मीद लेकर आए थे ना, उनके लिए यह स्कोर किसी सदमे से कम नहीं था। A 15-year-old's false dawn। इनिंग्स ब्रेक के बाद आई एक छोटी सी झूठी उम्मीद, क्योंकि चेस करने उतरे यशस्वी जायसवाल और उनके साथ सिर्फ 15 साल का एक नया मॉन्स्टर वैभव सूर्यवंशी। मोहम्मद सिराज ने पहला ओवर स्टार्ट किया और सोचिए दूसरी ही बॉल पर वैभव ने एक लंबा सिक्स मार दिया। उसके बाद ककी सोराबाड़ा जब आए तो उन्हें बैक टू बैक सिक्सेस। पूरा क्राउड शॉक में था। ऐसी बेखौफ बैटिंग देखकर खुद जीटी के प्लेयर्स भी हैरान रह गए और मुंह से निकल गया, भाई ये बच्चा है या चीट कोड। सिर्फ 2 ओवर में ही ऐसा लगने लगा था कि राजस्थान वापस गेम में फुल अटैकिंग मोड में आ चुकी है। और यार, इसी क्रेजी शुरुआत के साथ एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया, एकदम हिस्टोरिकल मोमेंट। सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी T20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। इस एक रिकॉर्ड ने कुछ देर के लिए ही सही लोकल फैंस को पूरे गम भुला दिए थे। पर देखिए, एक तरफ पहले 2 ओवर्स का वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट था और दूसरी तरफ था गुजरात के फास्ट बॉलर्स का गुस्से वाला पलटवार। सिराज ने एक तीखी शॉट बॉल डाली, वैभव वहां मिस टाइम कर गए और आउट। बस वहीं से इस मैच का मूड 1 सेकंड में बदल गया। अगले ओवर में रबाडा ने जायसवाल को भी चलता किया। फिर हेटमायर आए, एक बाउंड्री लगाई, क्राउड को लगा कमबैक, पर अगली ही बॉल पर वो भी अपना विकेट गवा बैठे। स्कोरबोर्ड भाग तो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से अब विकेट्स गिरने लगे थे। द सुल्तान ऑफ स्पिन्स टेरर। और बस यही से शुरू हुआ राशिद खान का वो खौफ जिसने बची हुई उम्मीद को अंधेरे में डाल दिया। राशिद खान ने बॉलिंग पर आते ही पूरी राजस्थान बैटिंग लाइनअप का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों क्रैश कर दिया। एक के बाद एक झटके। ध्रुव जुरेल क्लीन बोल्ड, डॉनोवन फरेरा वो भी क्लीन बोल्ड, शुभम दुबे बोल्ड, और आखिर में जडेजा को LBW करके 4 विकेट्स निकाल दिए। मिडिल ऑर्डर की ऐसी कमर तोड़ी ना कि ग्राउंड में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। जो स्टेडियम खुशी से पिंक होकर गूंज रहा था, अब वहां सिर्फ पिन ड्रॉप शांति और निराशा बची थी। वैसे सच कहूं तो इन विकेट्स का पूरा क्रेडिट सिर्फ राशिद की स्पिन को नहीं जाता, ये एक टॉप क्लास कैप्टनसी का भी कमाल था। शुभमन गिल ने जिस तरह से स्लिप सेट की और परफेक्ट फील्ड प्लेसमेंट्स लगाई ना, वो एक एब्सोल्यूट टैक्टिकल मास्टर क्लास थी। राशिद की स्पिन और गिल के शार्प ब्रेन के आगे बैटर्स पूरी तरह से बेबस नजर आए। और जब ये कोलैप्स पूरी तरह से हावी हो गया, तो होम ग्राउंड में और स्क्रीन्स के सामने बैठे बेचारे फैंस का बस एक ही रिएक्शन था, भाई टीवी बंद करो यार। जब आपकी हार तय हो चुकी हो और बचाने वाला कोई ना बचा हो, तो इस दर्द को और झेलने का फायदा ही क्या था। पूरा स्टेडियम सदमे में था। द बिटर एंड। अंत आखिरकार बहुत कड़वा निकला जब राजस्थान रॉयल्स ऑल आउट हो गई। कहां वो 229 का बड़ा टारगेट था और कहां आखिर में स्कोरबोर्ड पर बचे सिर्फ 152। जेसन होल्डर ने अपना बॉलिंग का फिनिशिंग टच दिया और आखिरी उम्मीदें जैसे आर्चर और शानिका को आउट करके पूरी टीम को 152 पर ऑल आउट कर दिया। एक बेहद शर्मनाक 77 रन की हार। इस हार ने होम टीम के उस शुरुआती ओवर कॉन्फिडेंस के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मतलब पूरे सिचुएशन को अगर ठंडे दिमाग से देखें तो प्री मैच एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि भाई आसान चेज होगी, घर में एक बड़ी जीत मिलेगी। लेकिन ब्रूटल रियलिटी क्या निकली? एक 77 रन्स की करारी हार, गिल का बेहतरीन प्रहार और राशिद खान का टेरर। जयपुर के पिंक स्टेडियम की सारी ऑप्टिमिज्म उस खौफनाक खामोशी में बदल चुकी थी। तो इस पूरे ब्रेकडाउन के बाद ना सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है
क्या गुजरात टाइटंस ने इस मैच से पूरे आईपीएल को एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है? शुभमन गिल की कैप्टनसी और राशिद खान के जादू को देखने के बाद लग तो यही रहा है कि इनको रोकना लगभग इम्पॉसिबल होने वाला है। आपको क्या लगता है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्रेकडाउन के साथ।